Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली 3 चीजें मान के चलेंगे। सबसे पहली चीज हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास A जो है वो एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसका रैंक बेसिकली 1 के बराबर होगा। दूसरी चीज हम ये मान के चलेंगे कि अल्फा जो है वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस A के, और इस केस में I जो है वो डिनोट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तीसरी चीज हम ये मान के चलेंगे कि बीटा जो है वो बराबर होगा ट्रेस ऑफ A के, और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि बीटा माइनस अल्फा जो है वो बराबर होगा 1 के। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर होगा 1 के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि अल्फा जो है वो लेस देन होगा बीटा प्लस 1 से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन होगा बीटा प्लस 1 से। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शंस ए, सी और डी के बारे में, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक ही काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें हम n इक्वल टू 2 लेंगे और साथ ही साथ A जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसकी पहली रो होगी 0 1, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0, और इस केस में ये जो A मैट्रिक्स है वो एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। अगर हम इसमें A मैट्रिक्स का जिक्र कर ही रहे हैं तो इसी के साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं बीटा के बारे में, जो कि बराबर होगा ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स के, और इस केस में ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स जो है वो बराबर होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, जो कि फर्दर इक्वल टू होगा 0 प्लस 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि इस केस में बीटा जो है वो बराबर होगा 0 के। अब इसके बाद हम कंसिडर करेंगे मैट्रिक्स I प्लस A को, जो कि बराबर होगा एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसकी पहली रो होगी 1 1, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1। इसमें भी अगर हम मैट्रिक्स I प्लस A का जिक्र कर ही रहे हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अल्फा के बारे में, जो कि बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस A के, विच इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 0 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। तो इस केस में हमारा अल्फा जो है वो बराबर होगा 1 के। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस ए, सी और डी की तरफ, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन ए के बारे में, जिसमें हमें दिया गया है कि बीटा माइनस अल्फा जो है वो बराबर होना चाहिए 1 के। और अगर हम इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में बीटा माइनस अल्फा को कैलकुलेट करते हैं, जो कि बराबर होगा 0 माइनस 1 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि बीटा माइनस अल्फा जो है वो बराबर होगा -1 के, जो कि बराबर नहीं है 1 के। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में हमें ये चीज दी गई है कि बीटा माइनस अल्फा जो है वो बराबर होगा 1 के, और इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में बीटा माइनस अल्फा जो है वो 1 के बराबर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में दिया गया है कि अल्फा जो है वो लेस देन होना चाहिए बीटा प्लस 1 से। इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि हमारा अल्फा जो है वो बराबर है 1 के, और साथ ही साथ बीटा प्लस 1 जो है वो बराबर है 1 के। तो अगर हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होता तो इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या होना चाहिए कि 1 जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी में दिया गया है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बीटा प्लस 1 से। हमारी इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि अल्फा जो है वो बराबर है 1 के, और साथ ही साथ बीटा प्लस 1 जो है वो बराबर है 1 के। और अगर इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में ऑप्शन डी जो है वो होल्ड करता है तो उस टाइम पे 1 जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से।
जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे ऑप्शंस ए, सी और डी ये तीनों के तीनों जो है वो गलत हैं। तो यहाँ से हम ये चीज ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑल्दो हमें पता चल गया है कि ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे हमारे ऑप्शन बी को और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है वो एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसका रैंक जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के पास n-1 आइगन वैल्यूज होंगी जो कि 0 होंगी और साथ ही साथ एक आइगन वैल्यू होगी जो कि बराबर होगी ट्रेस ऑफ ए के और जो कि इस क्वेश्चन में बराबर है बीटा के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो आइगन वैल्यूज होंगी हमारी ए मैट्रिक्स की वो बराबर होगी 0,0, so on up to 0 और वो भी n-1 टाइम्स बीटा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट जो आइगन वैल्यूज होंगी हमारी मैट्रिक्स i प्लस ए के वो बराबर होगी 1 + 0, 1 + 0, so on up to 1 + 0 और वो भी n-1 टाइम्स 1 प्लस बीटा, जो कि फर्दर बराबर होगा 1,1, so on up to 1 और ये भी n-1 टाइम्स 1 प्लस बीटा। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अल्फा जो है वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस ए के, जो कि फर्दर बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ i प्लस ए के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 × 1 × so on up to 1 और वो भी n-1 टाइम्स इंटू 1 प्लस बीटा, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 प्लस बीटा के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि अल्फा जो है वो बराबर होगा 1 प्लस बीटा के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।